डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। नेपाल के पास अपार जल संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बंदरगाह विहीन हिमालयी देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज्यादा है। अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है, कुछ उसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है। आंकड़ों के अनुसार उसके पास प्रति व्यक्ति 7,372 घन मीटर रिन्यूएबल यानी अक्षय जल संसाधन होने का अनुमान है। यही नहीं, इस मामले में वह एशिया के दो विशाल आबादी वाले देशों भारत और चीन, जिनके बीच वह स्थित है, से भी बेहतर स्थिति में है। दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल के लिए यह जल संसाधन वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि वह इसका दोहन करने में विफल रहा है। इसी कारण उसे न सिर्फ बिजली की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की कमी से भी दो चार होने को मजबूर है। राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों की आज यही हकीकत बन गई है। इस बीच एक और चिंतनीय बात यह देखने को मिल रही है कि नेपाल अपने दशकों पुराने साथी यानी भारत से दूर होकर बीजिंग के करीब जाता दिख रहा है। चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर ललचा रहा है। उसने हाल में नेपाल में एक बंदरगाह बनाने को लेकर उसके साथ समझौता किया है। इससे भारत के निकटतम पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है। जाहिर है, यदि भारत इसमें दखल देने की कोशिश करता तो उसे नेपालियों की राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता। दरअसल माओवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर नेपाल में भारत की नकारात्मक छवि बना दी है कि यह उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता के अतिक्रमण के साथ ही उसकी पनबिजली परियोजनाओं को अटकाना चाहता है। हालांकि चीन के सामने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि क्यों 750 मेगावाट क्षमता वाला सेती बंदरगाह समझौता नेपाल में पहली चीनी पनबिजली परियोजना नहीं है। चीन अपनी कंपनियों के निर्माण परियोजनाओं और बड़े बड़े वित्तीय कर्जों द्वारा नेपाल में धीरे धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है और उसे अपने आसान तले दबा रहा है। इससे नेपाल पर
चीन के वर्चस्व का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, बीजिंग नेपाल पर पहले से ही इसके लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने वहां से होकर भारत जाने वाले तिब्बतियों पर कड़ी कार्रवाई करे। नेपाल के पास 83,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने में सक्षम जल संसाधन है। यदि वह इसका आंशिक रूप से भी दोहन कर लेता है तो वह बिजली का बड़ा निर्यातक बन सकता है। हिमालय में प्रकृति प्रदत्त इस बहुमूल्य उपहार का दोहन कर नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने लायक जरूरी रकम जुटाकर भूटान की बराबरी कर सकता है। अपेक्षाकृत एक छोटे से देश भूटान ने समृद्ध जल संसाधन को ही नीले सोने में तब्दील कर दिया है। तथ्य यही है कि नेपाल अपने सभी स्रोतों से कुल 30 लाख आबादी के लिए सिर्फ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाता है। भारत में बहने वाली कई नदियों का उद्गम नेपाल में है। बावजूद इसके वह भारत से बिजली आयात करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ जल संबंधी कई समझौते किए हैं, जिन्हें वह कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। इन समझौतों के तहत भूटान में पर्यावरण अनुकूल पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सब्सिडी मुहैया कराता है। ये परियोजनाएं भूटान की सफलता में मददगार साबित हुई हैं। इसके विपरीत भारत नेपाल जल समझौते अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत का नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना रहा है। कई संयुक्त परियोजनाएं या तो अधूरी है या विफल हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की भावना समय के साथ कमजोर हुई है। उधर बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए नेपाल में एक जल परियोजना शुरू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद तमाम पहलुओं पर उसके जनादेश का आकलन हो रहा है। आकांक्षाओं से लबरेज उत्तर प्रदेश ने चुनाव में भाजपा को स्वर्ण पदक से नवाजा है। इस बीच सामाजिक न्याय और समावेशन की तथाकथित राजनीति भी अवसर और समृद्धि के वादों के आगे हार गई है। विकास का अर्थशास्त्र सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ गया। संकीर्ण राजनीतिक बयानबाजी भारी गरीबी और विपन्नता के कोलाहल में दम तोड़ गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की तादाद 30% है, जो 21.9% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नई सरकार को किस मोर्चे पर तुरंत कदम उठाने होंगे। उसके लिए काम एक तरह से पूर्व निर्धारित है।
राज्य की समस्याओं की जड़ें खासी गहरी है। एक के बाद एक सरकारों, खास तौर से पिछली सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद अधिकांश मानदंडों पर राज्य निचले स्तर पर ही कायम है। निचले स्तर का यह आधारतल भी काफी बड़ा और विस्तारित है। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।